वेलकम टू कंप्यूटर अकेडमी। आज कंप्यूटर में हम लेसन सेकंड के लेक्चर 3 में आपको चार्ट के कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे। चार्ट के लेक्चर के बारे में हमने आपको 2 लेक्चर में डिफाइन कर किया हुआ है। आज आपको सीखना है, आज आपको समझना है चार्ट कंपोनेंट्स क्या होता है, चार्ट कंपोनेंट्स में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, चार्ट कंपोनेंट्स की डाटा फीडिंग एंट्री के समय आपको क्या क्या चीज़ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चार्ट परफेक्ट बने, इसके लिए आप इस कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। एक चार्ट मैंने बना दिया आपके बुक में जो लिया हुआ है चार्ट कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट के बारे में, उस चार्ट को मैंने इसमें डिफाइन कर दिया है, चार्ट मैंने बना दिया है। अब इस चार्ट कंपोनेंट्स में जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट आपको अप्लाई करने हैं, इस ऑब्जेक्ट पे जो फीडिंग करनी होती है, जो आपके डाटा एंट्री होती है, वो इस चार्ट के इस कंपोनेंट्स पर ही, इसके कॉन्सेप्ट पर ही आपको इसका चार्ट का ग्राफ या रिजल्ट प्राप्त होगा। सबसे पहले इसमें हमको ये बताना है कि आपको इस चार्ट में वेरियस कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन, जो ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन दिखता है वेरियस कंपोनेंट्स का, उसका पर्टिकुलर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक अच्छे चार्ट के लिए, एक चार्ट के फॉर्मेट के लिए जरूरी है कि आप उनके इस बेस को समझ लें। चार्ट आपका ये बना हुआ है, चार्ट एरिया आपका कंप्लीट एरिया जहां चार्ट आप बनाते हैं, जिस साइज को डिफाइन करते हैं। कंपोनेंट में सबसे पहले चार्ट के कंपोनेंट में जानना आपको है कि हम जिस स्टेप से जैसे शुरू करते हैं एक परफेक्ट चार्ट बनाने के लिए, जो इनिशियल स्टेज होता है हमारा चार्ट के फोकस के लिए, चार्ट को बनाने के लिए जो डाटा की फीडिंग करते हैं हम, और फीडिंग के बाद जो चार्ट का रिजल्ट मुझे मिलता है मेरे वर्कशीट पर, एक्सेल के डाटा वर्कशीट पर, चार्ट जब बन के परफेक्ट आपके सामने आता है, तो कंप्लीट प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप कौन से कंपोनेंट किस समय यूज करते हैं आप, उस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट और डाटा की फीडिंग कैसे करें आप, उसके रिक्वायरमेंट को कैसे समझें आप, फिर उस फीडिंग के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज इस चार्ट के ग्राफ के माध्यम से बताया जाएगा। A chart is a combination of various components. चार्ट कंपोनेंट्स में सबसे पहले जब आप एरिया देखते हैं उसको कहते हैं चार्ट एरिया। ये कंप्लीट एरिया जहाँ चार्ट शो हुआ है इसको कहते हैं चार्ट एरिया। और इस चार्ट एरिया पर ये जो आपको परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल दो आपको लाइन दिखाई दे रहा है। इसके पहले के मैंने लेक्चर में बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखता है आपको, उसको हम कहते हैं 0 to x, x एक्सिस कहा जाता है इसको। 0 to y जो परपेंडिकुलर एक सीधी लाइन दिखाई देती है, इसको कहते हैं हम y एक्सिस। ये एक x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इस 0 से y के बीच में 0, 20, 40, 60, 80, 120, 140, 160 एक इंटरवल दिया गया है 0, 20, 40 के बीच में। इस इंटरवल को हम कहते हैं डाटा लेवल। मतलब जो ग्राफ बनेगा, जिस ग्राफ को हम लीजेंड के माध्यम से बनाते हैं, लीजेंड और मार्क्स के सपोर्ट से डाटा लेवल के स्टैंडर्ड में जो ग्राफ शो होता है, उस ग्राफ का जो लेवल होता है डाटा लेवल कहलाता है। ये जो इंटरवल दिखता है जहाँ तक मैक्सिमम और ग्राफ का जो मैक्सिमम सपोर्ट जहाँ तक होता है, जो उसका लीजेंड का जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम डाटा लेवल कहते हैं। आपको डाटा लेवल के एक्सिस के साइड में मार्क्स स्पेस आपको दिखेगा, जहाँ उस एक्सिस का टाइटल करते हैं। मतलब कि वाई एक्सिस का टाइटल क्या होगा, एक्स एक्सिस का टाइटल क्या होगा, इसको नेम से शो इस चार्ट में किया गया है, इसको शो किया गया इसके एक्सिस टाइटल मार्क्स से।
आपका मार्क्स कितना मिला, जिनको कितना परसेंट मिला है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस का जो मार्क्स ऑब्टेन किया है, जिस नेम के स्टूडेंट हैं, इनका डिटेल इस वाई एक्सिस का टाइटिल, इसका मार्क्स मतलब जो सब्जेक्ट के नंबर अंक मिले हैं और जिनको मिले हैं उनके नेम नीचे दिए गए हैं। इस चार्ट एरिया पर इधर मार्क्स वाई एक्सिस और नेम यहाँ शो कर रहा है। जब चार्ट देखेंगे आप तो किस स्टूडेंट में, सुरेश है, सुरेश के 4 सब्जेक्ट्स में किसके कितने कितने क्लास के मार्क्स हैं, आप एक बार चेक कर लेंगे। चारों सब्जेक्ट का 4 कॉलम यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। जब बुक देखेंगे जो उस बुक में जो डाटा सीरीज दिखता है, इसका जो डाटा सीरीज होता है कि मैथ, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, 4 आपको कॉलम दिखते होंगे। चारों सब्जेक्ट के जो कलर होंगे, जो उसका फील होगा, वो सेपरेट दिखा होगा। जिस चार्ट का यहाँ कॉम्बिनेशन दिखेगा उसी चार्ट का आपका मूलिका में दिखेगा, उसी चार्ट का विपिन में दिखेगा, उसी चार्ट का लता में दिखेगा, उसी चार्ट का सुमन में दिखेगा। इस चार्ट के माध्यम से आप ये देख पाएंगे कि मैथ में हाईएस्ट स्कोर किसका है। इस चार्ट के माध्यम से देख पाएंगे कि किसका इंग्लिश में मार्क्स हाईएस्ट है, किसका साइंस में हाईएस्ट है, किसका एसएसटी में हाईएस्ट है, और कौन किस सब्जेक्ट का टॉपर है। इस चार्ट के प्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हैं। जो डाटा लेवल होता है, मैक्सिमम सपोर्ट जिस सब्जेक्ट का होगा वो मैक्सिमम होगा, और सब्जेक्ट का सीरीज, डाटा का सीरीज मतलब कि एक स्टूडेंट सुरेश का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, मुर्गा का 4 सब्जेक्ट, विपिन का 4 सब्जेक्ट, जिस डाटा के सीरीज में है वही उसका डाटा सीरीज कहलाएगा। जिस सीरीज में उसका कॉलम शो कर रहा होगा उसको डाटा सीरीज कहते हैं। उसके बाद इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे वो आपके उस सब्जेक्ट का वो रीजेंट कहा जाएगा। रीजेंट मीन्स कि जो हमको मैक्सिमम, जिसका मैक्सिमम रिजल्ट मुझे टॉपर का और सेकेंड टॉपर का मुझे देखना होगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट का देखेंगे उसका बेस सब्जेक्ट का जो स्कोर होगा, जो मार्क्स होगा, डाटा लेवल के मैक्सिमम सपोर्ट से दिखाई देगा, और इसलिए इसको रीजेंट भी कहा जाता है। ये रीजेंट इसीलिए है क्योंकि इस सभी का, इस चार्ट का ये बेस है। इसी बेसिक स्ट्रक्चर के नेम से, सब्जेक्ट के नेम से उस स्टूडेंट का मार्क्स शो होगा, इसलिए इस डाटा को रीजेंट डाटा भी कहते हैं। चार्ट टाइटल दिया हुआ है। जब हम चार्ट बनाएंगे, जो हम चार्ट शो करते हैं, जिस डाटा लेवल को हम इसमें, जिस लेवल तक का हमको रिजल्ट मिलता है, जो इसका प्रेजेंटेशन होता है इसके फिगर का, चार्ट का, उसको हम किसी न किसी एक नाम से उस चार्ट को पहचान केंगे कि किस क्लास का है, किस स्कूल का है, किस बच्चे का है, मेल का है, फीमेल का है, किस क्लास एज ग्रुप का है। जिस तरह से इस चार्ट को डिफाइन करना होगा, चार्ट टाइटल में डिफाइन कर देंगे। इसके बाद आता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस दोनों एक्सिस के साथ होता है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस XY X या वर्टिकल एक्सिस Y, इन दोनों के साथ ग्रिड लाइन होता है। ये एक्स एक्सिस से आता है, यहाँ से एक्स एक्सिस से आता है, ये Y एक्सिस से आता है। एक्स एक्सिस Y एक्सिस दोनों का ग्रिड लाइन जब हम देखते हैं, जहाँ इसका डाटा लेवल होगा, उस डाटा लेवल के साथ एक सीधी लाइन जो प्रिंटेबल नहीं होता है, आप चाहेंगे तो प्रिंट होगा, आप चाहेंगे तो नहीं प्रिंट होगा, सिर्फ मेजरमेंट के लिए कि कौन किस सीरीज में आ रहा है, जिससे आप उसका हाइट मेजर कर सकें। किसका, जो मैक्सिमम मार्क्स पाने वाला स्टूडेंट है उसका किस सब्जेक्ट में, चारों 5 स्टूडेंट अगर आपके साथ हैं तो 5 में सबसे टॉप पे कौन है, उस ग्रिड लाइन से डाटा लेवल के सहयोग से आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जो चार्ट का कंपोनेंट्स आपका है, इस चार्ट के कंपोनेंट्स में ठीक इसके पीछे प्लॉट एरिया होता है। प्लॉट एरिया मीन्स कि जिस एरिया पर, जो आपका चार्ट एरिया है, चार्ट एरिया के ठीक उस प्लेस को हम प्लॉट एरिया कहते हैं या प्लॉटेड एरिया कहते हैं, जहां मेरा चार्ट जिस एरिया पर शो होता है या जो कॉलम बनता है, जो ग्राफिक्स दिखाई देता है, जो कलर ग्राफिक्स शो होता है, इस रीजन के बेस पे जो रिजल्ट शो करता है, उसके बेसिक सपोर्ट के लिए जो स्ट्रक्चर जितना यूज में आता है, जो मुझे शो करता है, जिसका प्रिंट आउट लेते हैं, आपका डाटा एरिया मुझे शो कराता है, इसी कहते हैं प्लॉट एरिया। और प्लॉट एरिया को प्लॉटेड एरिया भी कहा जाता है।
आपको शायद समझ में आया होगा। और इस चार्ट कंपोनेंट्स के बाद आपको इसके बाद पढ़ना है क्रिएटिंग चार्ट। जब इस चार्ट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे, आप समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे इसके साथ कि ये जो आपको दिखा है डाटा लेवल्स मैक्सिमम एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस नेम दिया हुआ है, ये उसको मार्क्स दिया हुआ है, और जिनका नेम है जो उनको मार्क्स पाना है उसका बेसिक सपोर्ट के लिए जो बुक ये सब्जेक्ट का जो डिटेल दिया गया इसको इंग्रेडिएंट कहते हैं। और इस चार्ट एरिया पर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम आसानी से कंपोनेंट को हम बना सकते हैं, फिट कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रिजल्ट पा सकते हैं। और ऐसे चार्ट के कंपोनेंट्स के बेस पर आप एक अच्छा एक्सेल में चार्ट बना सकते हैं, और किसी को भी आप डाटा फीडिंग करके एक चार्ट के ग्राफिक्स के माध्यम से पिक्टोरियल फॉर्म में आप किसी भी रिजल्ट को किसी भी लेवल तक आप समझाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि अगर आप इसको समझ में नहीं आया होगा, जब हम क्रिएटिव टेबल के बारे में बताएंगे आपको, तो निश्चित रूप से आप इसके बारे में और बेहतर जानेंगे, और पर्टिकुलर एक एक आपके इस कंपोनेंट्स के पार्ट्स को भी फिर हम डिफाइन करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। और ये मेरा थर्ड लेक्चर है। कल मेरा जो दूसरा वीडियो बनेगा वो क्रिएटिव टेबल्स के बारे में बनेगा। और क्रिएटिव किसी भी एक टॉपिक को अगर आप ठीक से समझ लिए, अगर आपको समझने का प्रयास आपने कर दिया, तो निश्चित तौर पे आपको जो डाटा एक्सेल का होता है उसकी फीडिंग और चार्ट बनाने की आपकी अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी। और इस टॉपिक के साथ नेक्स्ट टॉपिक को फिर मिलेंगे आपको। थैंक यू।